जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का तीसरा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा था, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। 3.2 जो पहला जो चैप्टर था आपका 3.1 था, वह ग्राफिकल मेथड पे था। उसमें ज़्यादातर आपको जो है कुछ चीज़ें कंसिस्ट इनकंसिस्ट वगैरह आपको ज्ञात करना था, जो वहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ था। देन ग्राफिकल मेथड से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। अब इस चैप्टर में हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिर अगले चैप्टर में एक अगला प्रोसेस आएगा। फिलहाल हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर एग्जाम में आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर एग्जाम में प्रोसेस नहीं दिया है कि आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, या तो सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कीजिए, या अगला जो हम बताएंगे उस प्रोसेस से सॉल्व कीजिए। अगर इस पे प्रोसेस नहीं दिया है, आपको केवल दे रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए, तब आप इसमें से कोई भी प्रोसेस अपनाकर जो आपको अच्छा लगेगा उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्राफिकल लिखा हुआ है तो आप ग्राफिकल से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए हमको जो है करना होगा, पहले इसको चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड अब इसको जब हम समझेंगे वो चैप्टर से ही समझेंगे, बिकॉज ये इतना टफ नहीं होगा जितना आपको पहले जो ग्राफिकल था एक एक बनाकर दिखाना पड़ा, आप वहां भटक सकते थे। लेकिन यहाँ जब आप करेंगे तो केवल जो आपको इक्वेशन उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना आपको आना चाहिए, इतना ही टफ देगा। अगर सिंपल क्वेश्चन और सिंपल हुआ तो आप तो आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। कुछ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, लीनियर इक्वेशन में थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, तो वहां से आपको दिक्कत आएगी। बाकी जो प्रश्न होंगे वो सिंपल होंगे। तो पहला इसमें हम क्या करते हैं कि चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला 1 का जो है, नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14। देखिएगा ये बहुत आसान होने वाला है, आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन है वो आपके सामने है, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट का मतलब एक वैल्यू उठाकर दूसरे में रख देना है, या यहां से उठाकर यहां रखिए, चाहे इसमें से उठा के वहां रखिए। अब इसको दो इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो यहां पर आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कि किससे चालू करें हम, आपकी इच्छा जिससे चालू कर सकते हैं, चाहे यहां से चाहे वहां से। देखिए इसमें 4 बातें आपको समझनी है। आप वैल्यू जो स्टार्टिंग यहां से कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से, या स्टार्टिंग इक्वेशन 1 से कर सकते हैं, दोनों में से किसी से कर सकते हैं। पहली चीज जो इन दोनों की बातों, दो बातें आपको समझ में आ गई, जाए यहाँ से या यहाँ से। अब जो आगे का समझना है, आपको करना क्या है, किसी एक इक्वेशन को हम उठा ले, जैसे हमने इसको उठाया, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं और वही वैल्यू उठाकर ऊपर वाले इक्वेशन में रख देते हैं। बस आपका यह इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, आपको पता चल जाएगा x और y की वैल्यू जो है पता चल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको वैल्यू जो है x की निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम देख रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो हम x इक्वल टू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या होगा, 4 है इस साइड, 4 है। अब y को हम उस साइड भेज देते हैं, बस सिंपल आपको करना है। अच्छा, यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम x कर रहे हैं, आपको मन है y करने का तो y करिए, वैल्यू किसी की भी निकालिए। सबसे अच्छी चीज यहाँ ये है कि आप कैसे भी करेंगे आंसर सबका सेम ही आएगा,
चाहे जैसे भी जाएंगे। अब देखिए हम क्या किए हैं, चूंकि यहाँ माइनस था y तो हम इसको उधर भेजेंगे, जो भी नंबर दूसरे साइड जाता है तो वो प्लस हो जाता है, तो हम ऐसे को ही भेज देते हैं, जो माइनस यहाँ लेके बैठा हुआ है इसको भेजते हैं इधर, तो ये इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा y4 प्लस y हो जाएगा। ये हो गया आपको इक्वेशन 3। बस देखिए सिंपली आपको करना ऐसे ही है, यहाँ से हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, आप 2 की जगह 1 लेना चाहते हैं तो 1 से करिए, चाहे 2 से करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यह वैल्यू जो है रख दीजिए किसमें, इक्वेशन 1 में। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए क्यों कर रहे हैं, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली तो हमको आया y+4। यहाँ पर जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ x और y दो है, दो वेरिएबल दे रखा है, दो वेरिएबल है और आगे नंबर है, तो दो वेरिएबल एक साथ है तो आप कैसे निकालेंगे वैल्यू, नहीं निकाल सकते। अगर हम कहें x + y = 4 तो यहाँ हम कहें x की वैल्यू बताओ, नहीं बता सकते, y की वैल्यू बताओ, नहीं बता सकते, केवल एक इक्वेशन है, नहीं बता सकते। लेकिन इसी की जगह हम कहें x + 3x = 4 और कहा जाए x की वैल्यू बताओ, तब बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल सेम हो गया, ये जुड़ जाएगा 4x हो जाएगा, 4x = 4 हो जाएगा और x = 4/4, 4 इधर चला जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा, =1। हमने सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल था दोनों वेरिएबल x ही था, सेम वेरिएबल, तो यही काम ये क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर हम अगर x, एक इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली, एक इक्वेशन से हमने इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, किस फॉर्मेट में निकाला, नंबर तो है, नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, y के फॉर्मेट में निकाला हमने, y के फॉर्मेट में x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, आइए y के फॉर्मेट में। अब यही x की वैल्यू हम उठाकर यहाँ x को हटा देंगे, इसकी जगह इसको रख देंगे, तो देखिए यह भी y है, यहाँ y है और यहाँ पहले से भी y है, दैट मीन्स इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करने का मेन मकसद यही है कि यहाँ से आपको किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना है, यहाँ से उठाकर रख देना है, वो इस फॉर्मेट में रखना है ताकि यहाँ से एक गायब हो जाए और केवल एक ही वेरिएबल हो जाए, और जब सिंगल वेरिएबल होगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तब हम एक ही इक्वेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन मकसद हमारा यहाँ क्या करना है, मेन चीज है वेरिएबल को हमको एक करना होगा, दो वेरिएबल नहीं, वेरिएबल को हम हटाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब ये वैल्यू हम रख रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम क्या है, इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन किसमें रखेंगे, 1 में। इक्वेशन 3 से हमने वैल्यू उठाकर हम जो है रखेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। देखते हैं क्या रखाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y+4, x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह क्या रखेंगे, 4 + y, 4 + y, 4 + y हुआ, सॉरी यहाँ 4 + y, x की वैल्यू हम x की जगह क्या लिख दिए, 4 + y, और उसके बाद क्या है, प्लस y = 14, यही है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल सेम हो गया, अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस हमको यही वैल्यू हम उठा के इसीलिए रखे हैं कि सेम हो गया। इसी की जगह हम अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी हो तो यहाँ y = समथिंग आता है, तो y जो आता है वो x वेरिएबल में आता है, यहाँ नंबर होता है और यहाँ x हो जाता है, यही होता। तो ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखते, तब y की वैल्यू यहाँ रखते, तब यहाँ जो होता दोनों x हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि आप चाहे जैसे करिए आंसर आपका सेम आएगा। अभी हम जो है एक कर रहे हैं जिसमें कि x की वैल्यू निकाल कर हमने यहाँ रखा, अगले क्वेश्चन में हम y की निकाल कर रख कर देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखिए आसानी से हो सकता है, y + y जुड़ जाएगा, 2y = 14 है, इधर 14 है, यहाँ 4 है, इसको नंबर को एक साइड कर लेते हैं, वेरिएबल एक साइड है तो y जुड़ गया, 2y हो गया, इसको जो है हम दूसरे साइड भेज देंगे, तो 14 - 4 हो जाएगा, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, =10 आएगा, 10, दैट मीन्स 2y = 10। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y = 10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जब यहाँ डिवाइड के साइन में, सॉरी मल्टीप्लाई है, तो उधर जाएगा, साइड चेंज कर रहा है,
राइट साइड जा रहा है तो अपान में चला जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको क्लियर होगा। अब इसको जो है डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, 2 = 5। डेट मीन्स आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, y = 5। यह क्लियर हुआ होगा, इसीलिए बहुत आराम से चल रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ समझना है। पहला जो क्वेश्चन है आपको सीखना है। तो y = क्या आ गया, 5 आ गया। आपको y = 5 आ गया, एक वैल्यू आपको मिल गई। अब एक मिल गई तो दूसरी जहाँ पे आप रखे थे, जहाँ आप जो है इस तरीके से इक्वेशन को बनाए थे, x = यहाँ रख कर जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस वही काम कर दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू, या लिख दीजिए दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा, रखिए इसको यहां रखना है। पहले लिखेंगे क्या, x = क्या है, 4 + y। तो 4 + y की जगह क्या हो जाएगा, 5। दैट मीन्स x = कितना आ जाएगा, 4 और 5 ऐड कर दिए 9। आपको मिल गया x की वैल्यू क्या हो गई, 9। देन आपका आंसर क्या हो गया, x = 9 और y = 5। यही आपका जो है आंसर मिल गया। क्लियर हुआ। यहाँ पर जो है यह चैप्टर बहुत सिंपल होने वाला है। जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होगा वहाँ थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज क्वेश्चन जो है आपको आसान होने हैं। करना कुछ नहीं है, 2 इक्वेशन दिया है, आप चाहे इसको उठा लीजिए चाहे इसको उठा लीजिए, किसी एक को पकड़िए। पहले यहाँ पर वैल्यू आप x चाहे y किसी एक की निकालिए, एक को एक साइड रखिए, बाकी को दूसरे साइड भेज दीजिए। लेफ्ट साइड किसी एक को रख लीजिए, चाहे y को चाहे x को, बाकी को भेज दीजिए, तो यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब यह जो वैल्यू रखी है, पहले वाले का इक्वेशन का हमने अभी काम नहीं किया है, तो इस इक्वेशन 3 से जो वैल्यू आई है इसको उठाकर ऊपर रख दीजिए। क्लियर। जब ऊपर वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे वेरिएबल सेम हो जाएगा, सेम वेरिएबल हो गया, तब इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व कर लिए, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को उठाकर फिर वापस इसमें इक्वेशन 3 में रख लेंगे जहाँ पे हमने x = किया था, और इसको सॉल्व करेंगे। आसानी से आप जो है आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो यह हमने x को भेजा था, इसी तरीके से आगे करेंगे। किसी में x को भेजेंगे, किसी में y को भेजेंगे, आपको सब क्लियर होता चला जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा तो उसको भी करेंगे। अब चलते हैं पहले का जो दूसरा पार्ट है उसको देख लेते हैं। अब देखते हैं यह दूसरा पार्ट जो आपको दिया है, पहले का जो दूसरा पार्ट है इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। s - t = 3। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s/3 + t/2 = 6। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। देखिए पहला इक्वेशन तो आपको मिल गया अच्छे से, इसको क्वेश्चन 1 कर सकते हैं। इक्वेशन 2 जो है सिंप्लीफाई नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सिंपल बनाएंगे। कैसे सिंपल होगा ये हम देखते हैं। इसको सिंपल करना है, सीधी सीधी बात है। तो एक तो तरीका आपको यह है, देखिए इसके 2 तरीके हैं, दोनों समझ लीजिए। एक तो यहाँ पर एलसीएम आप लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, जैसे ऐड करते हैं वैसे ही 3 से 2 टाइम गया तो 2 ऊपर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2s। ठीक है, प्लस क्या हुआ, यहाँ पर जो है 2 है, 2 से डिवाइड किए तो 3 टाइम गया, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 3t। जैसे आप ऐड करते हैं जोड़ा जाता है, सेम वही प्रोसेस, = 6 हो गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ इसका इसके बटे में क्या कुछ नहीं, दैट मीन्स 1। यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यह आपका हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस ये है कि इन दोनों का एलसीएम आप निकाल लिए। 3 और 2 का जो एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाए, 6 होगा सीधा सीधा, और 6 का पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो एक ये प्रोसेस से होगा, तो नीचे वाला हट जाएगा ऑटोमेटिक। या तो फिर आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस है। अगर आपको वैसे भी करना है तो देखिए 6 आएगा एलसीएम, और जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6s + 6t = 36 हो जाएगा। दोनों साइड करना होगा। ये अपान में क्या है, 3 है, अपान में 2 है, ये कैंसिल होगा, 3
2 टाइम 2 से 3 टाइम, ये आपका क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 हुआ, ये क्वेश्चन बना। और अगर आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, देखिए इसको अगर हम ऐसे भी सॉल्व करें, यहाँ हम एलसीएम ले लिए हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, यही आया। चाहे ऐसे करिए, चाहे जैसे जो भी आपको पसंद है उससे करिए, मल्टीप्लाई करिए, चाहे एलसीएम लेके ही सिंप्लीफिकेशन करिए, ठीक है। आपको अब यह इक्वेशन बना 2, ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वेशन इस तरीके से है, उलझा हुआ है, यह जो है एक लीनियर इक्वेशन सिंपल फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो अगर सामने नीचे वाला अगर 2 वेरिएबल में है लेकिन सिंपल फॉर्म में नहीं है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको आप पहले चेंज कर लेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस रूप में लाएंगे। अब यहाँ से देखिए आपको वैल्यू पुट करके, जैसे आपने कहा सब्स्टिट्यूट करना है, बस उठाकर कर देना है। तो कैसे आप करेंगे, यहाँ पर आपको वैल्यू रखने से पहले एक चीज ध्यान देना होगा कि कहाँ से आप किससे उठाना चाहते हैं, किसको रखना चाहते हैं। यहाँ 2s है, 3s इक्वल टू 30x है, थोड़ा नंबर बड़े हैं यहाँ पर, तो हमेशा उसको उठाइए जिसमें इक्वेशन छोटा हो, नंबर थोड़ा कम हो। देखिए यह थोड़ा आसान आपको दिख रहा है, तो वैल्यू हमेशा वहीं से निकाला करिए, चाहे जो भी क्वेश्चन आए। तो अगर 2 इक्वेशन दिया हुआ है, अगर 2 वाला छोटा है तो वहीं से उठाइए, अगर वो छोटा है तो वहां से उठाइए, जहां से आपको अच्छा लगे उठाने को। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा लंबा थोड़ा प्रोसेस हो जाएगा, अदरवाइज सब कुछ वही होगा। अब यहाँ से भी अगर आप उठाएंगे तब भी आप सेम घूमकर वहीं जाएंगे, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन टेढ़ा हो सकता है, बाकी आप पहुंचेंगे वही, आंसर आएगा वही, इसमें चिंता की बात नहीं है। हम लेते हैं छोटे से ही, जो थोड़ा कम है, कैलकुलेशन कम करना पड़े। देखिए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन from equation 1 we have, क्या मिल रहा है हमें, देखिए s माइनस टी इक्वल टू 3, यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, किसी का निकाल लीजिए। फिर वही काम कर रहे हैं, यहाँ माइनस टी है तो माइनस वाले को उधर भेजना ज्यादा अच्छा है। s इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा, उधर जाएगा राइट साइड तो प्लस टी हो जाएगा। हमेशा ऐसे देख किया करिए कि जो माइनस है उसको उधर भेजना ज्यादा बेटर है, आसान रहेगा। दिक्कत नहीं है, भेजेंगे आप इसको भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आंसर सेम आएगा। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। हमने यस की वैल्यू यहां से निकाल ली, दैट मीन्स एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाली है। अब इसको उठाकर सेकंड में रख देना है, आपको पहले इक्वेशन 3 बना लेना है, अब यही वैल्यू उठा के 2 में रख देना है। हमने एक से पहला काम कर लिया, अब इस वैल्यू को उठा के क्वेश्चन 2 में रखेंगे। क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ क्या है s इन इक्वेशन, किसमें रखेंगे 2 में। इक्वेशन 2 में हम यह जो ऊपर वैल्यू आया है इसको रख देंगे, दैट मीन्स इसको जो है इक्वेशन 2 में s को हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, s को हटा रहे हैं, इस फॉर्मेट में रख रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग s फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से s को हटा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यह वैल्यू आपको उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखिए s की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है, क्या है 2s, s की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस, देखिए s की जगह हम ये लिखेंगे 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस यहाँ क्या है 3t इक्वल टू 36, बस इतना हुआ। अब इसको जो है ब्रैकेट, आप देखिए दोनों में जो वेरिएबल है वो सेम हो गया। एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ वेरिएबल सेम हो गया, टी हो गया, टी हो गया। अब सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। अकेला सिंगल जो लीनियर इक्वेशन है वही सॉल्व हो जाएगा। तो करिए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई 2t हो जाएगा, प्लस 2t प्लस क्या होगा, प्लस के बाद 3t इक्वल टू 36। अब यहाँ पर देखिए 2 और 3t, 2t 3t कितना हो जाएगा 5t होगा, 5t इक्वल टू 36।
इस 6 को आप दूसरे साइड ले जा सकते हैं, तो ले जाइए। कितना हो जाएगा -6, तो कितना आ जाएगा, यह 30 आएगा। देखिए कुछ इसमें किया नहीं जा रहा है, बस सिंपल अब आपको सिंपली सॉल्व करना है, अपने से कुछ भी नहीं करना है। सेम जो सॉल्व करना है कैलकुलेशन बस करते जा रहे हैं। 5t = इसको जो है 6 को दूसरे साइड ले गए तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 36 माइनस ये क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखिए t की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, t = क्या हो जाएगा 30 है, इस 5 को इधर भेज दें तो t की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 30/5, 30/5 और डिवाइड कर दीजिए तो t = कितना आ जाएगा 6 टाइम जाएगा ना, तो t = आपको वैल्यू मिल गया 6। तब आप s की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे आसानी से निकाला जा सकता है। यह वैल्यू उठाकर आप रख देना है और वैल्यू मिल जाएगी। किस में रख देंगे, जहां से हमने इक्वेशन 3 से जो वैल्यू निकाले थे s = अगर वो वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो s की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, किस इक्वेशन रखेंगे, इक्वेशन 3, ठीक है। अब जो t की वैल्यू है वो क्या कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। क्या है इक्वेशन 3, s = 3 + t है, तो यहाँ हम करेंगे s = 3, तो 3 लिखेंगे प्लस t की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, तो हम 6 रख देते हैं। इसको ऐड करिए, s = 9, 6 आया, s = कितना आया 9, तो यही आपका आंसर हो गया ये और ये। तो आपको मिल गया s = 9 एंड t = 6, यही आपका आंसर हुआ। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस है क्रिटिकल, आपको कहाँ करेगा, कहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस यहाँ पर जो आप चाहिए, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ इक्वेशन जैसे दिया है, यह वाला दिया या इसको दिया है, थोड़ा आपको क्रिटिकल इस तरीके से करेगा कि आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। प्रोसेस बाकी प्रोसेस सेम है। अगर आपने यहाँ पकड़ लिया इसको कैसे करेंगे, यहाँ सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर यह क्लियर कर लिया उसके बाद ये प्रोसेस करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं, सेम चीजें हैं, ठीक है। तो अब आगे हम इसी तरीके का प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन इसका जो पहले का तीसरा पार्ट है उसको देखेंगे तो धीरे धीरे आपको क्लियर होगा कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। एक एक स्टेप आप देखते जाएंगे तो केवल ये सिंप्लीफाई वाले चीजों पर आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी प्रोसेस सेम होगा। आप कई बार जब देखते रहेंगे तो खुद ही आपको ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बैठ जाएगा, इसको रटना नहीं पड़ेगा। 2 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन टोटल बनता है, 3 इक्वेशन से ही सारा सोल्यूशन होता है। 2 तो दिया ही रहेगा, सिंप्लीफाई करके आप करेंगे 2 मिलेगा ही आपको, तीसरा बनाएंगे, उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे, आसानी से इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं जब तीसरा प्रश्न देखेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट। तो पहले का जो तीसरा पार्ट है, देखिए क्या दिया हुआ है, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। इसको जो है आपको सॉल्व करना है। हम सेम प्रोसेस से चलेंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे। देखिए कैसे, इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1, इसको लेते हैं इक्वेशन 2। अब आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता दिए हैं। जो इक्वेशन थोड़ा छोटा लगे आप उसको लेके सॉल्व करिए, वहां से उसको पकड़िए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर आपको कौन सा लग रहा है छोटा है जिससे आप कर सकते हैं, तो आपको पहला दिख रहा होगा, इससे ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले को लेते हैं। पहले में अब देखिए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, क्या मिलता है हमें, देखिए 3x - y = 3। यहाँ पर जो है आप एक साइड किसी को भेज सकते हैं, तो आप इसको भेजेंगे, चाहे इसको किसको भेजना चाहेंगे, इसको या इसको। तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम या y को भेज देते हैं तो इसके साथ 3 रहेगा, तो इसको 3 को हमें लास्ट में भेजना पड़ेगा, अपान में जाएगा। तो जो अकेला है उसको रख लेना, उसकी वैल्यू हुई निकाल कर सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। वैल्यू जिसकी निकाल के आपको रखना है तो ज़्यादा बेटर होगा, उसी को रखिएगा जिसके साथ कोई नंबर नहीं लगा है, कोई कोफिशिएंट नहीं है।
तो हम इसको रख लेते हैं। अब यहाँ माइनस वाली बात है कि माइनस था तो हम भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन हम जब इसको भेजेंगे तो यहाँ ये दिक्कत करेगा। देखिए भेज के देखिए, 3x माइनस वाले को हम भेज देते हैं तो क्या होगा, 3 ये गया माइनस की जगह प्लस y हो गया। अब 3x इक्वल टू 3 प्लस y हो गया। यहाँ अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो यह 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो एक वैल्यू मिलेगी आपको 3 प्लस वाई अपान 3। यह थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, आपको यहाँ वैल्यू रखने में दिक्कत हो सकती है। उस दिक्कत को अगर आप हटाना चाहते हैं कि वो दिक्कत ना हो, अगर करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उस दिक्कत को हटाना चाहते हैं तो इस 3 को वापस आप इधर भेज देंगे तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को आप इधर भेज दें तो और आसान हो जाएगा। और अगर नहीं करना है तो आप ऐसे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या, x इक्वल टू 3 प्लस वाई, यह अपान में जाएगा, अपान में 3, यही होगा ना। आप कोई दिक्कत नहीं, जैसे इच्छा जो मन करे वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत इस टाइप के क्वेश्चन की, आप जैसे भी करें प्रोसेस सही होना चाहिए। जैसे हमने इसको यहाँ से इस साइड ले गया तो यहाँ प्लस किया, ये होना चाहिए। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, 3 को हमने अपान में किया, ये होना चाहिए। प्रोसेस नहीं गलत करिए, बाकी सब चीजें चलेंगी। तो हमने किया, यह आपका इक्वेशन क्या बन गया, 3। अब यही वैल्यू उठाकर किस में रख देते हैं, 2 में। चलिए क्या होगा, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू किस में रखेंगे, इक्वेशन 2 में। x की वैल्यू जो आई है इक्वेशन 3 से उठाकर हम रख देंगे किसमें, इक्वेशन 2 में रखते हैं। क्या होगा, 9x है तो 9x की वैल्यू कितना आई है, ये आई है, लिख लीजिए 3 प्लस वाई अपान 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ देखिए एक चीज आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर जो y और y हो गया, जो आपका वेरिएबल है, फिर से देखिए वेरिएबल यहाँ पर क्या हो गया, सेम हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वेरिएबल सेम हो गया तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो करिए कैसे होगा, पहला काम तो यह जो 9 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, अपान में 3 है, यहाँ 9 है, इंटू में यहाँ 9 है, ब्रैकेट के अंदर है, तो ये कट सकता है आपस में, इसको काट सकते हैं। तो 3 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, होगा क्लियर, 3 टाइम होगा। अब 3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, ये जो 3 बचा है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे ना, तो अंदर ले जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, या इसको लिख लीजिए, अगर एक लाइन और करना है तो एक लाइन और लिखिए, 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9, ऐसे होगा क्लियर। 3 से जो है इसको हमने डिवाइड किया 9 को, तो इस तरीके से आया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, अब 3 को अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई करिए, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3y और माइनस 3y ऑलरेडी पहले से है, माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 9, इक्वल टू 9। ये थोड़ा आपको गड़बड़ दिखा, अजीब स्थिति आ गई आपकी यहाँ पर, आगे देखिए और समझ में आएगा। यहाँ हम नंबर को एक साइड भेज सकते हैं तो भेज देते हैं, क्या होगा 3y माइनस 3y, यह प्लस 9 इधर गया माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 9 माइनस 9 होगा, 9 माइनस 9 होगा, दैट मीन्स यहाँ 0 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे 0 करते हैं। अब यहाँ देखिए कंडीशन कुछ कैसी बन गई, आपने सॉल्व किया, यहाँ से शुरू किया सॉल्व करना, और लास्ट में कंडीशन बन जा रही है 3y माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो हम निकालने चले थे y की वैल्यू, और y की वैल्यू अब निकलेगी कैसे, क्योंकि 3y माइनस 3y आ गया। अब जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस 3y है, जब दोनों को हम ऐड करना चाहेंगे तो ये प्लस 3y है और ये माइनस 3y है, तब तो ये 0 हो गया, तो इधर वाला भी 0, इधर वाला भी 0, दैट मीन्स आप इसको अगर सॉल्व करने चले तो 0 इक्वल टू 0, यही ना हो रहा है, यही ना आ रहा है, 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड हो गया। वैल्यू कहाँ निकली, अगर यह प्लस होता तब तो ठीक होता भाई, 6y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या हो जाता, वैल्यू नीचे ले जाते तो ये 0 आ जाता, y की वैल्यू कम से कम 0 तो आती,
y की वैल्यू 0 तो आता, लेकिन यहाँ y की वैल्यू क्या निकालें, y खुद ही 0 हो गया, y ही खत्म हो गया। तब यहाँ दिक्कत आई कि इसका जो है आप करेंगे क्या। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ जो इस तरीके से आया है इसका मतलब यह दिखाना चाहता है कि y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है y की वैल्यू। तब यहाँ पर हम समझ गए कि y की जो वैल्यू है कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही है, y का कोई यूनिक सॉल्यूशन जो है, यूनिक वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, क्या इससे पता चल रहा है, हमने y की वैल्यू निकालने चले थे और ये y ही 0 हो गया, हम वैल्यू ही नहीं निकाल पाए। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि खुद ही 0 हो जाए, इधर लेफ्ट भी और राइट भी 0, दैट मीन्स y की जो वैल्यू है स्पेसिफिक वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 24 हो सकती है, 100 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हो सकते हैं। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो y का जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, मेनी वैल्यू हो सकता है, बहुत सारी वैल्यू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब ऐसा कंडीशन आएगा कि दोनों इक्वल हो गए, और जब y का आपका मेनी सॉल्यूशन हो गया, मेनी वैल्यूज हो गए, तो क्या x का भी तो वही होगा, इनफाइनाइट अगर कर लिया जाए। तो अगर हम यहाँ y की जगह इनफाइनाइट रख देंगे तो इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़िए, चाहे उससे आप भाग दीजिए, चाहे इनफाइनाइट में ऐड करिए, चाहे डिवाइड करिए, चाहे मल्टीप्लाई करिए, आएगा तो इनफाइनाइट ही। दैट मीन्स x का भी जो आंसर वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी वैल्यूज, इसका भी जो है इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू जगह जब एक का हो गया, x का हो गया, तो y का भी होगा। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे कंडीशन में लाके छोड़ देगा जहाँ से आप वैल्यू ना निकाल पाए, तब क्या करेंगे, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दिखा सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट y हैज नो स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, यहां पर हमको क्या मिल रहा है, यहां से हमको मिल रहा है कि y जो है कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं रखता है, y का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। देयरफॉर x, तो अगर y का जो है स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है तो हम कह सकते हैं x का भी हम स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते क्योंकि वो भी इनफाइनाइट आएगा। देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। जब हम y का जो है स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है तो हम कह सकते हैं, हमने यहाँ समझ लिया कि जब इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट टर्म हो सकते हैं। तो जब यहाँ इनफाइनाइट टर्म होगा तो ये भी तो इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स x जो है इनफाइनाइट वैल्यू देगा। तो हमने कहा y हैज नो स्पेसिफिक वैल्यू, देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। तो यहां से आपको क्या मिलता है, x और y के मेनी सॉल्यूशन होंगे, यही होगा। तो लिख देते हैं, इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे तब, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 इन्हीं का सॉल्यूशन हम निकाल रहे थे। सॉल्यूशन तो तब निकालते जब x की वैल्यू एक स्पेसिफिक आती, या y की और x की वैल्यू एक स्पेसिफिक मिलता, तब तो हम सॉल्यूशन निकालते। जब वैल्यू ही नहीं आई यहाँ से, तो x और y की वैल्यू आई नहीं, तो इसका जो हम सॉल्यूशन निकालने चले थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमें क्या मिला, वैल्यू जो स्पेसिफिक नहीं है, दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 हैव infinitely many solutions
तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब आपको समझ में आया करना क्या है, सीधी सीधी बात है कि आपको सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाती y की, तो वो वैल्यू उठा के रखते यहाँ पर, तो हमें मिल जाती वैल्यू x की। लेकिन चूंकि y की वैल्यू ही नहीं आ सकी, y स्वयं जीरो हो गया, खुद ही जीरो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। यह इंडिकेट कर रहा है कि y का कोई स्पेसिफिक वैल्यू है ही नहीं। आप 1 रखिए, 2 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, तो वैल्यू उसका जो है कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर हम जो है x की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। जब y की वैल्यू नहीं मिली तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, वो भी तो बहुत सारी मिल सकती है। आप 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, y की जगह 2 रखेंगे तो x की जगह कुछ भी मिल जाएगा। अगर हम x की वैल्यू कुछ रखते हैं, 1 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो y की वैल्यू कुछ और मिल जाएगी। x की वैल्यू 8 रखते हैं तो y की वैल्यू कुछ और। दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है। उधर y की रखिए तो x की रखिए तो y की। मेनी सॉल्यूशन से कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है। तो आपने y का देख लिया, इसी आधार पर हमने जो है x का भी लिख दिया, इसी आधार पर जो है हमने x का भी लिख दिया। और देन हमको इससे यह मिल गया कि जब दोनों का जो है स्पेसिफिक सॉल्यूशन है, स्पेसिफिक वैल्यू है ही नहीं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। मेनी सॉल्यूशन यहाँ से आप लिखेंगे। क्लियर हुआ? इसको अब समझिएगा, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और अच्छे हैं, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं पहले का चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। देखिए क्या है। चौथा पार्ट भी आपको इंटरेस्टिंग है, जैसे तीसरा था वैसे ही आपको चौथा पार्ट भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए क्या दिया है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1 प्लस 1.3। फिर यहाँ क्या दिया है, 0.4x प्लस 0.5, ये 0 लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं, 0.5y इक्वल टू 2.3 दिया है। अब यहाँ पर दिक्कत आपको ये है कि डेसिमल फॉर्मेट में दिया हुआ है, डेसिमल लगा रखा है, पॉइंट लगा रखा है हर जगह। यह 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे 0 लगता ही है। पॉइंट में हम जब भी लिखते हैं, ये समझ लीजिए 0.5 अगर लिखते हैं तो इसके आगे 0 लगा दिया जाता है। क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दिया जाता है। केवल पॉइंट से जो है शुरू नहीं होता है, आगे 0 लगा देते हैं, बस इसलिए 0 लगा है। बाकी आप समझिए कि यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे। पॉइंट्स देख कर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज दिया हुआ है, बस आपको डराने के लिए और कुछ नहीं। जैसे हम अगर कहें इस तरीके से 0.5 है और अपान में 0.10 करें, तो क्या यह डिवाइड करना आसान होगा? कर लेंगे, या और इसको सिंपल कर देते हैं, 3 करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको करना हो, इसको सिंप्लीफाई करना हो, तो आप क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट जो है कितने नंबर के बाद लगा हुआ है, पीछे से देखिए 1 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट है, और यह पॉइंट जो डेसिमल का पॉइंट लगा हुआ है 3 के बाद लगा हुआ है, 3 के बाद, दैट मीन्स 1 नंबर के बाद। सिंपल आप देखिए कि समान जो नंबर है, पीछे जो है सेम नंबर है, केवल सिंगल एक नंबर है, 5, 3, 2 कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर एक ही नंबर तो है। यहाँ पर 2 नंबर जो है, डिजिट जो है 2 नहीं ना है। अगर यहाँ पर 2 हो जाता तब ये 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पर क्या है, सिंगल डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है, सिंगल डिजिट के बाद। अगर दोनों चीज सिंगल डिजिट पर है तो हम इस पॉइंट को काउंट नहीं करेंगे, हटा सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। पॉइंट को काउंट नहीं करेंगे तो इसको हटा सकते हैं। पहली चीज ये देखिए, जब सेम पॉइंट पर है ये कर सकते हैं। दूसरा चीज, आप एक चीज और देखिए, दूसरा चीज क्या है, अगर हमने 5 लिखा है 0.5, तो इसको अगर डेसिमल को हटाना हो, यह पॉइंट आपको हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ हम कर सकते हैं कि डेसिमल अपान में करेंगे, डेसिमल जो है पॉइंट जो लगा हुआ है उस पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे, यही होता है, इसके जगह 1 लिखेंगे। आगे कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो 1 0 लगा देंगे, हुआ। जब आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, अब ये देखिए यहाँ ये बता रहे हैं केवल, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले नंबर लिख लेंगे, ठीक। अब जो है क्या लिखेंगे, यहाँ 1 पॉइंट है तो 1 लिखेंगे और यहाँ 0 लिखेंगे, बस ये नंबर हट गया। तो 0.5 इक्वल टू 5.10। इसी तरीके से अगर 0.25 होता तो आपको करना क्या है,
25 लिख देना है अपान में, यहाँ पॉइंट से शुरू करिए, पॉइंट को मानिए 1, उसके बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर आप लिख दिए, हो गया इसका 0.25 इक्वल टू 25/100, इस तरीके से होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने देखा सेम पॉइंट सेम जगह पॉइंट है तो इसको हटा के आप 5/3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर जो पीछे से देखेंगे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी देखेंगे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी देखेंगे एक डिजिट के बाद पॉइंट है। जब एक इक्वेशन में आप इसे देख रहे हैं और इसमें देख रहे हैं तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो क्या आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सभी जगह जब चेंज करेंगे इसको तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 0.2 जैसे है, 0.2 है तो इसको इसकी जगह क्या है, अब लिख सकते हैं 0.2 लिखेंगे अपान में, जब पॉइंट है उसकी जगह 1 लिखेंगे और नंबर कितना आ गया 0, तो हम 2/10 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 3 है तो 3/10 लिख सकते हैं। 1.3 है तो 1.3 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले 13 लिख लेंगे अपान में, पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, पॉइंट लिख लिए, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, केवल डिजिट कितना है, केवल एक डिजिट है तो हमने लिख लिया 13/10, ये लिखा जा सकता है। क्लियर, तो बस इसीलिए कंफ्यूज किया है, एक बार आप समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया ना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखिए कैसे आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई, बहुत तरीका है, जैसे आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। देखिए एक तो बता दिए कि सारे पॉइंट एक जगह, तो इसको 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10x, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 3/10x लिख सकते, 10y लिख सकते हैं, 10y लिख सकते हैं इक्वल टू वो 13, इसको 13 कर लें और अपान में 10 लिख सकते हैं, ये हो सकता है। अब देखिए लेफ्ट साइड भी ये 10 है, इन दोनों का एलसीएम जो है 10 है, इधर भी 10 है, तो यह कट जाएगा, कट सकता है। तो यही प्रोसेस आपको अपनाना है। एक तो ये तरीका है एलसीएम लेके कट जाएगा, अदरवाइज इससे भी आसान अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये भी ना हो, इससे भी आसान हमको देखना है, तो बस दूसरा देखिए, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, इसको समझते हैं। आप केवल उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे यहाँ पर कितने पॉइंट पर है, पहले इक्वेशन, यह आपका इक्वेशन 1 है, जो पहला इक्वेशन है 1 और 2, तो पहले इक्वेशन में ध्यान दीजिए कि पॉइंट कितने नंबर पर है, 1, इस पॉइंट को मानिए 1, इसके बाद 0, एक नंबर हो गया 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अब इसी 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें हो जाएगा। वही काम आप यहाँ देखिए, इस वाले इक्वेशन में भी कितने हैं, यहाँ 1 और 0, 10, 1, 0, यहाँ 1, 0, 10 ही है, दैट मीन्स 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, सारा पॉइंट हट जाएगा, आपको सिंपल एक इक्वेशन मिल जाएगा साधारण रूप में। तो इसको हम सिंपल कर देते हैं, कैसे, 10 से मल्टीप्लाई करके। समझ में आया 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? आप बिना मल्टीप्लाई किए भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बशर्ते आपको यह जो डेसिमल का पॉइंट है यह दिक्कत करेगा, बाकी आप करने को कर सकते हैं। क्योंकि दोनों में हमको 10 से करना है, 1 डिजिट पे इसमें भी दिया है और ऊपर वाले में भी 1 डिजिट पे दिया है, इसलिए हम एक ही साथ दोनों को कर ले रहे हैं। अदरवाइज अगर इसमें 2 डिजिट पे दिया होता तो पहले हम इसमें 10 में कर लेते, फिर दूसरे वाले में 10 से है तो 10 से, 100 है तो 100 से, 1000 है 1000 से, जितनी आवश्यकता है उतना से हम मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों जगह दिया हुआ है सेम 1 डिजिट पे, तो हम एक ही साथ कर लेते हैं कम स्पेस लेते हुए। ठीक है, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। बोथ साइड क्यों करें, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड में करते हैं तो राइट में भी करते हैं, इसलिए ताकि दोनों जो इसकी मेन वैल्यू में कोई फर्क ना आए। जैसे हमने बताया था 5/3 है, तो अगर इसके वैल्यू में चेंज नहीं करना है, तो अगर हम मल्टीप्लाई किसी नंबर से ऊपर कर रहे हैं 10 से, तो नीचे भी आपको करना होगा ताकि वैल्यू में चेंजेस ना हो। इसी तरीके से लेफ्ट एंड राइट में है, अगर इधर है, अगर इनके वैल्यू में चेंज नहीं लाना है, अगर वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर
ऐसे तो नंबर हो जाएगा, x और y है। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इधर 10 से तो हमको इधर भी करना होगा ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना आए, क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है। इक्वल अगर हम किसी एक में कर लेंगे तो फिर ये इक्वल वाला निशान तो नॉट इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम बोथ साइड लिख रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? 10 से। क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 बाई कितना से करेंगे? 10 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो पहले ऊपर वाले में हम 10 से पहले इक्वेशन में करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0.0 क्या होगा? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये पूरे को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे यहाँ लिख दें, एक जगह ही लिखना है, दोनों जगह नहीं। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 10 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.2 है इंटू 10, तो क्या हो जाएगा? इंटू 10। तो हम 2 से पहले करते हैं, 20 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। पॉइंट कितने नंबर डिजिट पे लगा है? एक डिजिट पे, तो यहाँ एक डिजिट यहाँ लगा दिए तो कितना आ गया? 2.0, दैट मीन्स 2 आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं? यह 2 होगा ना। एक यह जो पॉइंट है इसको ये 0 कवर कर ले रहा है तो केवल 2 बच रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2x यही होगा प्लस, इसी तरीके से यहां भी वही काम होगा। क्या बचेगा? केवल 3y इक्वल टू, यहां भी वही काम होगा। जो 0 होगा वो डिजिट को, यह जो डेसिमल का पॉइंट है उसको कवर कर लेगा, तो बचेगा क्या? यहाँ 13। यह आपका इक्वेशन जो है इसको आप 3 कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 बना सकते हैं। हम डायरेक्टली बना रहे हैं, कैसे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4x, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 5x, या इसको अच्छा लिख लेते हैं डायरेक्ट ही, क्या हो जाएगा? 4x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 5y, यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वल टू 23। यह हो गया इक्वेशन 4। क्लियर हुआ? दोनों हमने मल्टीप्लाई किया सीधा, इसको आपने देख लिया, इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया। या तो अगर आप एक लाइन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, इंटू 10 कर देंगे और एक लाइन और बढ़ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5y इक्वल टू 23, यह आपका इक्वेशन 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपके सामने इक्वेशन 4 बन गया। अब इन्हीं दो इक्वेशन को लेकर हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए। अब वही काम जैसे हम एक साइड को भेजकर वापस आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इसको भेज के करिए चाहे इसको भेज करिए, किसी एक की वैल्यू निकालिए और वहां ले जाकर पुट कर दीजिए। चलिए यहाँ वैल्यू निकालें कि इसका निकालें? हम 3 से निकालना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ देखिए आपकी वैल्यू ये सब जो है इसके मुताबिक ये वैल्यू छोटी है, तो निकालना आसान होगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो भी निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? फ्रॉम, या हाँ कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, हम 3 से ले रहे हैं, क्या होगा? 2x इक्वल टू, किसी को भी उधर भेजिए, चाहे दोनों प्लस ही है तो चाहे जिसको भेज सकते हैं, तो क्या होगा? 13, इसको किसको भेजना चाहते हैं? इसको भेज दें, माइनस 3y होगा। तो x इक्वल टू कितना होगा? 13 माइनस 3y अपान में 2, यही वैल्यू होगी 13 माइनस 3 अपान में 2, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सेम प्रोसेस जैसे करते आ रहे हैं, बस वही करना है। क्या करेंगे? अब यही वैल्यू उठाकर आप 4 में, अब देखिए ऊपर का कोई मतलब नहीं, हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो हमको क्वेश्चन 3 और जो इक्वेशन 3 है और 4 है ये आपका इक्वेशन बन चुका है। ऊपर का आप छोड़ दीजिए, कहानी खत्म ऊपर का। यहाँ से हम चल रहे हैं ना सिंप्लीफाई करके, हमको 2 इक्वेशन ये मिला है, अब उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ से तो ये x आया, अब x की वैल्यू किस में रख देंगे? 4 में, क्योंकि 3 से हमने ये मान निकाला है, x की वैल्यू निकाली है। अब यही वैल्यू हम 4 में रख देते हैं। तो क्या करेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में रखेंगे? इक्वेशन 4 में।
इन इक्वेशन 4 में वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स है, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, इसको रखेंगे, तो लिखते हैं क्या होगा 4 इंटू में एक्स के जगह क्या रख देंगे, ये 13 माइनस 3y अपान में 2, ठीक है, फिर क्या है प्लस 5y इक्वल टू कितना है 23, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर आपके सामने होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कट कर सकते हैं, कितना आएगा 2, तो 2 आ गया। अब 2 को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर ले जाएंगे, देखिए एक लाइन आउट कर देना है आपके लिए, 3 माइनस 3y प्लस 5y, आपको आसानी के लिए लाइन एक और बढ़ा दिए। अब जो है 2 जो यहाँ बचा है 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करिए, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 26 माइनस 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इन दोनों को जो है आप ये और ये इन दोनों को एक साइड साथ लीजिए और इसको दूसरी साइड भेज दीजिए। तो इन दोनों को जब साथ लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -6y और 5y, 6y में से 5y को घटाना होगा क्योंकि यह माइनस है, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा y आएगा, केवल y, यहाँ तो y आ गया, लेकिन यह जो है आपको क्या है बड़ा है 6 है, यहाँ 5 है, ये बड़ा है ग्रेटर है, तो ग्रेटर का जो है साइन लग जाता है -y इक्वल टू, इधर क्या बचा 23, यह 26 को हम दूसरे साइड ले जाते हैं, दूसरे साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा -26। अब यहाँ देखिए -y इक्वल टू 23 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 23 में से 26 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन चूंकि माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है 26 है, तो माइनस को हम ले लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा, तो y ये माइनस कैंसिल होगा, तो क्या बचा y इक्वल टू 3। इस तरीके से आपको y की वैल्यू मिल गई। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको सिंप्लीफिकेशन कहे थे ना कि प्रोसेस बहुत आसान है, शुरुआती दौर के क्वेश्चन कितने आसान थे, लेकिन अब जब जाते हैं तो हमको यह जो दे देता है इसी को सिंप्लीफाई करना मेन टास्क आपका जो होता है, सारी मेहनत ये सिंप्लीफाई करने में आती है, देन प्रोसेस वही है। अब यहाँ जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो जो हमको 2 इक्वेशन मिलता है यही हमारा मेन इक्वेशन होता है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम इसी मतलब रखते हैं, तो यह जो इक्वेशन आपको बना था x इक्वल टू आया था, इसको हम 5 मान लेते हैं, तो ये वैल्यू उठाकर हम 5 में रख दें तो x की वैल्यू आ सकती है, तो वही काम करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सा है इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या है x इक्वल टू 13 माइनस 3y है, y की वैल्यू क्या आई है 3, तो हम y की जगह क्या लिख देंगे 3, अपान में कितना है, अपान में 2 है, तो 2 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 13 माइनस ये मल्टीप्लाई करिए -9 अपान में 2, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, यही होगा। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 अपान में 2, दैट मीन्स इसको कट कर सकते हैं तो 2 आएगा, और आपका जो फाइनली आंसर आया x इक्वल टू 2 आ गया। यहां पर आपको 2 वैल्यू मिली, क्या क्या मिला, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, यही आपका जो है फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली मिल गया आंसर, क्या मिला है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, यही आपका आंसर है। फाइनली x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ पर जो है मेन दिक्कत आपको सेम वही प्रोसेस है वैसे ही करना, ये सब तो कैलकुलेशन करते जाना है, कैलकुलेशन आपको आना पड़ेगा, धीरे धीरे आप सीखेंगे तो ये कर ले जाएंगे, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, कैलकुलेशन के साथ साथ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यह सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, यह छोटे क्वेश्चन में नहीं आएगा। आपके जो एग्जाम के पार्ट होते हैं उसमें जो छोटा क्वेश्चन आता है
सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, उसमें नहीं आएगा, ये बड़े क्वेश्चन में ही आएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जब इतना बड़ा हो गया तो लेंदी हो गया बहुत ज़्यादा। तो जो क्वेश्चन आपको होगा ये सेक्शन ए सेक्शन बी के नहीं, ये बड़े क्वेश्चन है। ये सिंप्लीफिकेशन अगर इसमें डाल दिया तो इससे आपका जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4th है, 1 का 4th है। अब बचा इसमें 2 और क्वेश्चन। ठीक है, 5th एंड 6th, उसको आप स्वतः ट्राई करिएगा, सेल्फ ट्राई करिएगा। हम इसके बाद आगे क्लास में इसका जो नेक्स्ट 2 पार्ट है पहले का, उसको समझाएंगे। इसको आप चूंकि अभी आपको अच्छा खासा लोड हो गया होगा समझने में, तो अब क्लियर कर लीजिए, एक बार अपने से करिए, फिर जो अगला 2 क्वेश्चन है आपके भरोसे छोड़ना है उसको आप करिएगा। नहीं होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसको हम कराएंगे, बशर्ते आप एक बार ट्राई करिएगा इसी तरीके से उसको सिंप्लीफाई करके और सॉल्व करिएगा। छूटेगा नहीं क्वेश्चन एक भी, कराएंगे सारा, बशर्ते फिलहाल के लिए आपको छोड़ना है आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी जो प्रश्न हैं पहले के वो भी मिल जाएंगे, प्लस आगे के भी प्रश्न होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।